Advanced Accounting Semester 3 First Chapter Partnership Account 1. We are starting with the short problems. ठीक है, पेज नंबर 820 आरपी त्रिवेदी टेक्स्ट बुक. अश्विनी, भारनी एंड कार्तिक थ्री पार्टनर्स है. प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इन लोगों का 4:3:2 है. और भारनी का कैपिटल 20,000 है, कार्तिक का 15,000 है. नहीं, अश्विनी का 20,000 है, भारनी का 15,000, कार्तिक का 10,000. द प्रॉफिट फॉर द जस्ट कंक्लूडेड ईयर अमाउंटेड टू 9,200. अपने को करें एक प्रॉफिट एंड लॉस अपने को क्वेश्चन में गिवन रहता. बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है. एंड कार्तिक की सैलरी है 2,000. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने का है अपने को. क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का रेशियो है, उन लोगों के कैपिटल्स है तीनों पार्टनर्स के, और प्रॉफिट है उन लोगों का, एंड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 2,000 कार्तिक. सिर्फ एक पार्टनर की सैलरी है इसमें, कार्तिक की. ठीक है ना. नौ सी शॉर्ट प्रॉब्लम 1 सॉल्यूशन. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये आपका पेज नंबर 20 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. ये आरपी त्रिवेदी टेक्स्ट बुक न्यू सिलेबस 2024 में जो न्यू सिलेबस न्यू टेक्स्ट बुक आई उसका पेज नंबर 820 है. ठीक है, ये प्रोफार्मा है अपने को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का. डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट. ठीक है, क्रेडिट साइड में जो है ना, पहले अपन जो भी प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर क्वेश्चन में जो दे देते ना वो ले लेने का रहता. सो अपने को कितना है गिवन क्वेश्चन में? प्रॉफिट 9,200 है. अब डेबिट साइड में क्या आता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स की जो भी सैलरी रहती वो आता. ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रहा तो क्रेडिट साइड में आता. ये प्रॉब्लम में अपने को नहीं है तो कुछ भी नहीं लेना है यहाँ पर. खाली क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के प्रॉफिट फॉर द ईयर जो क्वेश्चन में अपने को गिवन है. इट्स क्लियर. नो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अश्विनी का कैपिटल कितना था? 20,000. उसके ऊपर 10% कैलकुलेट करो, 2,000. 10% रेट अपने को गिवन है क्वेश्चन में. भारनी का 15,000 कैपिटल था, 10% उसका निकाले तो 1,500 आता. कार्तिक का 10,000 कैपिटल था, 10% निकाले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू कार्तिक 1,000. अब सैलरी अपने को सिर्फ एक पार्टनर की दिए तो टू कार्तिक सैलरी 2,000. ठीक है, अब यहाँ से टोटल कर लेना क्रेडिट का 9,200. उसके बाद यहाँ तक टोटल कर लेना. वो टोटल में से ये टोटल को माइनस करे अगर आप तो 2,700 बैलेंस आता. सो नाउ अश्विनी 2,700 वी गॉट द प्रॉफिट. हाउ? 9,200 क्रेडिट का टोटल आया था अपने को. ये 4 आइटम्स का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 का और कार्तिक की सैलरी 6,500 हो रहा डेबिट का टोटल. तो 2,700 अपने को प्रॉफिट आया. ये प्रॉफिट क्या करना है अपने को? अश्विनी को 4/9 का सारा अपने को 9 ये डिनोमिनेटर 4:3:2 दिए रेशियो. तो पूरों का रेशियो का टोटल कर लेना 9, डिनोमिनेटर 9 लेना. तो अश्विनी का 2,700 इंटू 4/9 1200. भरनी का 2,700 इंटू 3/9 900. कार्तिक को 2,700 इंटू 2/9 600 प्रॉफिट आता. नाउ अगर ये टोटल इतना ये इक्वल आ जाता आपको 9,200 दोनों साइड डाल दो. इट्स क्लियर. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज पेज नंबर 820. ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2. 2 पार्टनर्स है ए और बी, उन लोगों का रेशियो 3:2 है. और कैपिटल कितना है? ए का 30,000, बी का 50,000 रेस्पेक्टिवली. सैलरी ए की भी है अपने कन, बी की भी है. ए की सैलरी 6,000 है, बी की 3,000 है. 6% इंटरेस्ट है इन लोगों का. टोटल प्रॉफिट ऑफ फॉर द ईयर जो है सो 31,000 है. इन एडिशन टू सैलरी ए जो है ना और 2,000 उन्होंने निकाल रहे और बी 13,500. सैलरी के अलावा भी उन लोग अपने पर्सनल यूज के लिए 2,000 और ले रहे बिजनेस में से. ए और बी जो है सो 13,500 ले रहे. ठीक है, शो द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपने को और कैपिटल अकाउंट भी बनाना है अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल सिस्टम में. ठीक है ना, क्वेश्चन क्लियर हो गया आप लोगों को? नो, सीधा आंसर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट. पहले क्रेडिट साइड में क्या आता अपने को? प्रॉफिट आता बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल के जो भी क्वेश्चन में गिवन प्रॉफिट है वो ले लेने का रहता. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का कैपिटल कितना था? 30,000. रेट अपने को जो भी क्वेश्चन में दिए वो रेट लेना. 6% है अपने को ये क्वेश्चन में. सो 6% 1,800. बी का जो है सो 50,000 इंटू 6% 3,000. सो ए की सैलरी गिवन है क्वेश्चन में 6,000, बी की सैलरी 3,000. ठीक है, नाउ ये 31,000 अपने को क्रेडिट का टोटल है. यहाँ तक डेबिट का टोटल कर लेना. उसमें से माइनस करने के बाद आपको 17,200 प्रॉफिट आता. कैसा रहा ये प्रॉफिट? ये 4 का टोटल कर लेना है. कर लेने के बाद 31,000 में से वो टोटल को माइनस करो, यू विल गेट नेट प्रॉफिट 17,200. वो 17,200 को ए और बी में ट्रांसफर करना है. एक रेशियो अपने को कितना है क्वेश्चन में? 3:2 है. तो ए को 3/5 आता और बी को जो है सो 2/5. ठीक है ना. नाउ पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग है अपने को क्वेश्चन में गिवन. तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी कैपिटल रहता ए और बी का वो ले लिए अपन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना आया था यहाँ पर P&L अप्रोप्रिएशन में जो कैलकुलेट करे थे ना वो सेम अमाउंट अपने को अब यहाँ पर लेने का रहता. बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,800 ए का आया था, 3,000 बी का. बाई सैलरी, ए की सैलरी कितनी थी? 6,000 और बी की 3,000. बाई P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ पर जो आंसर आता ना ये डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद प्रॉफिट 10,320 ए को आया था, 6,880 बी को आया था, वो ले लिया हम. अब क्वेश्चन में अपने को
सैलरी के अलावा ए विड्रॉ कर रहे बिजनेस में से, तो 2 ड्रॉइंग्स बोल के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लेना रहता वो 2000, और बी कितना विड्रॉ कर रहे 13,400। नाउ ए का टोटल कर लेके इसमें से 2000 माइनस करना, टू बैलेंस कैरिड ऑन ए का आता, ठीक है। बी का टोटल कर लिया 62,880 होता, उसमें से 13,500 माइनस करो, यू विल गेट 49,080। सो नाउ द टोटल ऑफ ए डेबिट साइड 48,120, बी का 62,880, क्रेडिट साइड का 48,120 ए का टोटल आता, बी का 62,880। इट्स क्लियर। वंस अगेन आई रिपीटेड, प्रॉफिट जो भी देते अपने को क्रेडिट में ले लेने का रहता। उसके बाद डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी जो भी पार्टनर्स की रहती है, ठीक है। क्रेडिट का जो प्रॉफिट रहता है उसमें से ये आइटम्स को टोटल कर लेके माइनस करना, इन लोगों को प्लस कर लेना पहले, फिर 31,000 में से उसको माइनस करना, जो आंसर आता है उसको रेशियो जो भी क्वेश्चन में देता है वो 2 पार्टनर्स को डिवाइड कर देना। पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अगर अपने को क्वेश्चन में दिए तो एक ही अकाउंट बनाने का रहता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल के। पर्टिकुलर्स 2 पार्टनर्स है तो ए बी के 2 कॉलम्स बना लेना, पर्टिकुलर्स ए बी के 2 कॉलम्स बना लेना। बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी क्वेश्चन में कैपिटल रहता ना, अपने को कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं लेना रहता, सिर्फ वो इंटरेस्ट कैपिटल करने के लिए लेते। अब यहाँ पर आता वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आता 30,000 ए का, 50,000 पी का, एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऊपर जो भी कैलकुलेट करे वो अमाउंट, सैलरी ए और बी की, पीएनएल अप्रोप्रिएशन का जो भी प्रॉफिट रहता है वो यहाँ ट्रांसफर कर लिए, ठीक है ना। अब ये ड्राइंग्स क्वेश्चन में दिए अपने को कि ए 2000 विड्रॉ करे, बी 13,500, ठीक है। अभी ए के टोटल में से 2000 माइनस करे तो ए का कैरी डाउन आ जाता बैलेंस, और बी के टोटल में से बी का 13,500 माइनस करे तो 49,380। नाउ दोनों का टोटल कर दो। इट्स क्लियर। प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर A20 RP त्रिवेदी टेक्स्ट बुक, ठीक है। राम एंड श्याम 2 पार्टनर्स है, उन लोगों का रेशियो 3:2 है। अब लोग एक न्यू पार्टनर गोपाल को जो है सो एडमिट कर रहे हैं उनके बिजनेस में। गोपाल का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो जो है सो 1/5 है, ठीक है। अब अपने को कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम करने का है। सो शॉर्ट प्रॉब्लम नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। ओल्ड रेशियो ऑफ राम एंड श्याम कितना दिए हुआ है अपने को क्वेश्चन में 3:2, ये गिवन है, ठीक है ना। 3:2 बोले तो राम का कितना होता, राम का जो है सो 3/5 होता, और श्याम का जो है सो 2/5 होता। ये डिनोमिनेटर में दोनों के रेशियो को ऐड कर लेके लेना रहता, ठीक है। न्यू पार्टनर गोपाल और एडमिट करे उनके बिजनेस में। गोपाल का शेयर कितना है गिवन क्वेश्चन में 1/5 है, ठीक है। तो ये गोपाल के शेयर को क्या करना, 1/5 को 1 में से माइनस करे तो रिमेनिंग शेयर मालूम होता अपने को, ठीक है। 1 में से 1 माइनस 1/5 कुछ भी नहीं, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो 4/5 रिमेनिंग शेयर हो जाता। अगर आपको यहाँ पर 1/4 दिया तो 3/4 होता। डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देना, बस डिनोमिनेटर एज इट इज लिख देना, ठीक है ना। ये इसको एलसीएम वो निकाल के मैक्स के जैसा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल ट्रिक। 1 माइनस 1/5, 5 में से 1 को माइनस कर दो 4/5 आंसर आपका। तो ये रिमेनिंग शेयर मालूम हो गया अपने को। अब न्यू रेशियो के लिए क्या करना रहता अपने को, रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड रेशियो। रिमेनिंग शेयर अपने को कितना आया 4/5, और ओल्ड रेशियो जो है सो राम का 3/5 है, श्याम का 2/5 है, ठीक है ना। तो राम का न्यू रेशियो मालूम करने के लिए रिमेनिंग शेयर 4/5 इंटू 3/5 ओल्ड रेशियो, 4 3 12, 5 5 25। श्याम का रिमेनिंग शेयर 4/5 सेम रहता ये, और ओल्ड रेशियो उसका 2/5 था, सो 4 2 8, 5 5 25, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए राम का डिनोमिनेटर 25 आ रहा, श्याम का 25 आ रहा, तो अपने को गोपाल का जो गिवन रेशियो है 1/5 है, तो इसका भी डिनोमिनेटर 25 बनाना है। तो अपने को 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो अपने को 25 होता, ठीक है। अगर अपन डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना। सो 1 5 5, 5 5 25। अब तीनों का डिनोमिनेटर 25 हो गया। सो न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, खाली न्यूमरेटर्स लेना, 12 8 5, ठीक है। 12/25, 8/25, 5/25। सो 12:8:5 इन लोगों का न्यू रेशियो है। इट्स क्लियर नाउ। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, शॉर्ट, पेज नंबर A20। राजा गोपालन एंड विश्वनाथन जो है 2 पार्टनर्स है, उन लोगों का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3 है। वो लोग जो है सो गुरुराज एक न्यू पार्टनर को जो है सो बिजनेस में एडमिट कर रहे। सो 3/7 जो है सो न्यू पार्टनर का शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इन द फर्म विच ही टेक्स 2/7 फ्रॉम राजा गोपालन। इन्हों क्या कैसा आ रही है, 3/7 जो शेयर है इनका गुरुराज का कैसा बन रहा, वो राजा गोपालन का 2/7 शेयर ले रहे उन्होंने, और विश्वनाथन का जो है सो 1/7 शेयर ले रहे। अब अपने को कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मालूम करने का है। सो ओल्ड रेशियो ऑफ राजा गोपालन कितना है, ये सोल्यूशन है आपका शॉर्ट प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर A20 का। ओल्ड रेशियो राजा गोपालन एंड विश्वनाथन का 5:3 है, ठीक है। तो राजा गोपालन का 5/8 होता, विश्वनाथन का 3/8 होता। अभी लोग किसको एडमिट कर रहे हैं न्यू पार्टनर को, गुरुराज। तो गुरुराज का शेयर कितना है 3/7 है। ये 3/7 उसका शेयर कैसा बन रहा, राजा गोपालन से 2/7 ले रहे उन्होंने, और विश्वनाथन से 1/7 ले रहे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को। अब न्यू रेशियो के लिए फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो लोगों का जो था ना, ये राजा गोपालन का 5/8, विश्वनाथन का 3/8, ठीक है। ये ओल्ड रेशियो है। ये शेयर टेकन बाय न्यू पार्टनर आके जो शेयर ले रहा है इन लोगों का उसको माइनस कर देना रहता, ठीक है। राजा गोपालन का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो
ओल्ड रेशियो जितना है 5/8 माइनस शेयर टेकन बाय न्यू पार्टनर राजा गोपालन का 2/7। तो यहाँ पर माइनस करने के लिए आपको 7 8 ये डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करना, 56 हो गया। ठीक है, एक इवन एक ऑड है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेना इसको, 8 7 56। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 5 35, 8 2 16, 35 माइनस 16 करें तो 19, 56 डिनोमिनेटर। ठीक है ना। विश्वनाथम का भी वैसे ही मालूम करेंगे। ओल्ड रेशियो कितना है इनका 3/8 है और शेयर टेकन बाय न्यू पार्टनर कितना ले रहा है विश्वनाथम का 1/7 ले रहा, तो 3/8 माइनस 1/7, 8 7 56, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 3 21, 8 1 8, सो 13/56 जो है सो विश्वनाथम का था। न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अब राजा गोपालन का कितना था अपने को 3/7 था, इसका 56 आ रहा डिनोमिनेटर, इसका 56 आ रहा ना, तो न्यू पार्टनर का भी 56, 3 पार्टनर्स का भी डिनोमिनेटर सेम रहना। ठीक है, तो 7 3/7 है तो 56 अपने को लाना है तो क्या करना रहता, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करना रहता, सो 7 8 56 होता। अगर अपन डिनोमिनेटर 8 से मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर को भी 8 से ही करना, 3 8 24, 7 8 56। तो न्यू पार्टनर जो है ना अपने पास गुरुराज, उनका शेयर 24/56 हो रहा। ठीक है, इनका राजा गोपालन का 19/56, विश्वनाथम का 13/56, गुरुराज का 24/56। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, बस खाली न्यूमरेटर्स ले लेना, 19:13:24। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, पेज नंबर 820। सोहन एंड राजन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो टू पार्टनर्स है, सोहन और राजन, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। अब लोग मोहन एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे। ठीक है, देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अपने को ये क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिए 5:3:2, 3 पार्टनर्स का। मोहन को एडमिट करने के बाद सोहन, राजन और मोहन का रेशियो 5:3:2 है। इट्स क्लियर। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करना है अपने को। ठीक है, ओल्ड रेशियो दे दिया उन लोगों का और न्यू रेशियो दे दिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करना है। नाउ ओल्ड रेशियो ऑफ सोहन राजन 3:2, तो सोहन का 3/5, राजन का 2/5। न्यू रेशियो ऑफ सोहन, अब मोहन आ जाने के बाद तीनों का न्यू रेशियो कितना है 5:3:2 है, तो सोहन का 5/10 होता। ये पूरों को ऐड कर लेना, 5:3:2 को 8 + 2 10 हो गया। राजन का 3/10, मोहन का 2/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला याद रहना आपको, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इट्स क्लियर। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी रहता, न्यू रेशियो भी रहता, जस्ट फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके आपको मालूम करना रहता सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सो सोहन का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता, ओल्ड रेशियो 3/5 था माइनस न्यू रेशियो 5/10 था। 5 और 10 का एलसीएम 2 आता, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 3 6, 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स, 1 5 5, 6 - 5 1/10 सोहन का रेशियो। ठीक है, राजन का रेशियो 5 और 10 का एलसीएम 10 हो गया, 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 2 2 4, 10 के टेबल में 10 1 टाइम्स, 1 3 3, सो 4 - 3 1/10। सैक्रिफाइसिंग रेशियो न्यू पार्टनर का नहीं रहता, सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स का रहता, क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है फॉर्मूला। सो ओल्ड पार्टनर्स के अपन सैक्रिफाइसिंग रेशियो मालूम करना रहता। सो 1:1 सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया सोहन एंड राजन का। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, ए एंड बी पार्टनर्स है एक फर्म के, उन लोगों का रेशियो 3:2 था, विद कैपिटल ऑफ, ए का भी कैपिटल दे दिया है 12,000 और बी का 5,400। कैपिटल बोले तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ये दो पार्टनर मिलके अमाउंट इन्वेस्ट करे बिजनेस में, ए जो है सो 12,000, बी जो है सो 5,400। अब उन लोगों क्या करे, एक न्यू पार्टनर एक्स को एडमिट करे बिजनेस में, उन्होंने कितना लाया अमाउंट 7,500 और 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट है उनका, न्यू पार्टनर जो है सो उनका। तो अपने को क्या करना है भैया, एडजस्ट द कैपिटल ऑफ द पार्टनर अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड शो द अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। ईच पार्टनर का कैपिटल एक्चुअली बिजनेस में कितना रहना, 12,000 5,400 है, तो ये बढ़ के है या कम है अपने को मालूम करने का है। ठीक है ना। नाउ शॉर्ट प्रॉब्लम 6, पेज नंबर 820। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी अपने को क्वेश्चन में दे दिए 3:2। ठीक है, न्यू पार्टनर का शेयर 1/3 है, तो रिमेनिंग शेयर क्या होता, 3 में से 1 माइनस करो 2/3 हो जाता रिमेनिंग शेयर। अब न्यू शेयर ऑफ ए मालूम करने के लिए अपने को रिमेनिंग शेयर इंटू रिमेनिंग शेयर 2/3 है ना, इंटू 3/5 ओल्ड रेशियो। ए का न्यू रेशियो मालूम होता 6/15। बी का जो है सो रिमेनिंग शेयर 2/3 इंटू 2/5, 2 2 4, 3 5 15, 4/15 बी का न्यू रेशियो है। न्यू रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अब यहाँ पर 15 और 15 है, लेकिन और एक जो एक्स पार्टनर को एडमिट करे इनका डिनोमिनेटर 3 है, तो अपने को पूरे पार्टनर्स का इक्वल रहना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1/3 है, तो उसको 5 से अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इनका भी क्या हो जाता 5/15 हो जाता। तो 6/15, 4/15, 5/15, 6:5:4:5 जो है सो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। क्या करें हम, रेशियो ओल्ड रेशियो ले लिए, एक्स के शेयर में से रिमेनिंग शेयर मालूम कर लिए, फिर न्यू शेयर इस लोगों का रिमेनिंग शेयर इंटू ओल्ड शेयर मालूम कर लिए। बी का जो है सो डिनोमिनेटर 3 था, बल्कि अपने को 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके इनका भी डिनोमिनेटर इक्वल कर लिए, तो अपने को न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तीनों का 6:4:5 आ गया।
ठीक है ना। नाउ 1/3 शेयर आपके लिए एक्स जो है सो 7,500 कैपिटल ला रहे बिजनेस में, तो बिजनेस का पूरा कैपिटल कितना होता, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना 3 इंटू 7,500, तो टोटल 3 जनों का कैपिटल मिलके 22,500 है। अब ए का कैपिटल कितना है उसमें 22,500 में ए का पार्ट कितना है मालूम करने के लिए अपने को ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करना, 10/5 होता ना, सो 6/15, तो ए के इसमें 9,000 रुपीज है, बी के जो है सो 22,000 इंटू 500 4/15 करे तो बी के 6,000 है, सी के जो है सो 7,500, ये करे तो भी आता अपने को क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 7,500, ठीक है ना। तीनों का कैपिटल मालूम करे अपन, ए का 1/3 है तो 3 से उनके कैपिटल को मल्टीप्लाई करे तो ये अपने को टोटल कैपिटल है तीनों का मिला के, ठीक है, तीनों का। अब अपन एक एक जनों का अलग मालूम कर रहे, 22,500 6/15 करे तो ए का 9,000, बी का 6,000, सी का। अब अपने को क्वेश्चन में प्रेजेंट कैपिटल दिए हुआ है अपने को, ठीक है, क्वेश्चन में प्रेजेंट कैपिटल ऑफ ए 12,000 दिए, लेकिन उनका कैपिटल का फर्म में रहना कितना है, एक्चुअली 9,000 ही रहना है कितना, तो 3,000 फर्म क्या करना, ए को रिटर्न कर देना। ये अमाउंट एक्चुअली है जो बिजनेस में एग्जिस्ट करना है, इतना ही अमाउंट रहना है ए का, ठीक है ना। बी सी को एडमिट करे बाद ए का कैपिटल सिर्फ 9,000 रहना है, अगर 12,000 है उनका पहले से तो 3,000 जो है ना फर्म उनको रिटर्न कर देना। बी का 6,000 आया तो बी का अमाउंट अपने को 5,400 क्वेश्चन में है, तो 6,000 रहना है एक्चुअली बी का कैपिटल, लेकिन 5,400 है तो बी को और पे करना है फर्म को कितना 600, मिस्टर बी शुड ब्रिंग फर्दर कैपिटल और लाना उन्होंने 600 रुपीज। सी का तो 7,500 लाए उन्होंने, उतना ही कैलकुलेट करे तो भी उतना ही चाह अपने को। इट्स क्लियर नाउ, दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 6th प्रॉब्लम। नाउ 7th प्रॉब्लम, ए बी सी कैरिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, 3 पार्टनर्स है यहाँ पर ए बी सी, अभी तक अपन 6 तक जो भी देखे 2 पार्टनर्स थे, 3rd पार्टनर को एडमिट करें। अब 7th प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 पार्टनर्स है, दे एडमिट डी, 4th पार्टनर डी को लोग जो है सो एडमिट कर रहे, 1/5 शेयर है फ्यूचर में प्रॉफिट का लोगों का, ही ब्रिंग्स 20,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल, जो न्यू पार्टनर आ रहे ना तो उनको गुडविल लेके आ रहे ना 20,000 एंड कैपिटल टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 कैपिटल ला रहे उन्होंने और 20,000 जो है ना गुडविल ला रहे। द ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉ, अब ये ओल्ड पार्टनर्स क्या करें, इन्होंने जो गुडविल लाए वो गुडविल को विड्रॉ कर लिए लोग फ्रॉम द बिजनेस, पास जनरल एंट्रीज पास करना है मेरे को। समझ में आया क्वेश्चन क्या है, एबीसी 3 पार्टनर्स है, एक नया पार्टनर आ रहा डी, उन्होंने 20,000 और 50,000, 20,000 गुडविल के ला रहे और 50,000 कैपिटल के ला रहे, ठीक है ना। तो ओल्ड पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, वो जो 20,000 गुडविल के ला रहे वो लोग विड्रॉ कर ले रहे, इसके जनरल एंट्रीज पास करना है। सो फर्स्ट जनरल एंट्रीज का प्रोफार्मा क्या रहता, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट रुपीज क्रेडिट रुपीज, ठीक है। फर्स्ट डेट में अपने को डेट कुछ भी नहीं है प्रॉब्लम में, तो 1 सीरियल नंबर लिख ले सकते हैं हम। पर्टिकुलर्स में पैसे आ रहे बिजनेस में लोगों के पास, ठीक है, 20,000 और 50,000 70,000 रुपीज आ रहे, तो बैंक अकाउंट डेटा टू कौन ला रहे वो पैसे बिजनेस में, 4th पार्टनर डी लेके आ रहे, तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेटा टू डीज कैपिटल अकाउंट 70,000, नरेशन बीइंग द कैश ब्रॉट बाय डी रुपीज 20,000 फॉर गुडविल के लिए ला रहे उन्होंने और 50,000 फॉर इस कैपिटल, तो उसकी जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेटा टू डीज कैपिटल अकाउंट। क्लियर विद द फर्स्ट एंट्री। नाउ सेकंड एंट्री, डीज कैपिटल अकाउंट, ये डी का जो कैपिटल है 20,000 गुडविल का अमाउंट है ये 20,000, ठीक है, वो तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, 5:3:2 जो रेशियो है लोगों का, वो रेशियो में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना उन लोगों को। 20,000 इंटू 5/10 करो आप, 10,000 आता ए को, 20,000 इंटू 3/10 करो बी को 6,000, 20,000 इंटू 2/10 सी को 4,000। बीइंग द गुडविल शेयर्ड, पहले ये शेयर की एंट्री है, शेयरिंग कर ले रहे लोग, ठीक है, शेयर्ड बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो। अब पहले शेयर की एंट्री पास करने के बाद उन्होंने विड्रॉ अगर कर रहे तो ये एंट्री आती है, अगर विड्रॉ नहीं करे तो बस यहीं तक ही आता, ठीक है। अब अपने को क्वेश्चन में विड्रॉ करे लोग तो पैसे चले जा रहे कंपनी में से, एस कैपिटल ए को कितने जा रहे हैं 10,000, बी को 6,000, सी को 4,000 टू बैंक अकाउंट 20,000 टोटल डाल देना, बीइंग द गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इट्स क्लियर। पहले अपने को 70,000 आईबल की एंट्री लिखे, बैंक अकाउंट डेटा टू डीज अकाउंट, उसके बाद गुडविल जो है सो डिस्ट्रीब्यूट कर ले रहे लोग, कितना आ रहा है एक को वो मालूम कर रहे हैं अपन, डीज कैपिटल अकाउंट डी ला रहे ना वो, तो डीज कैपिटल अकाउंट डेटा टू ए को 10,000, बी को 6,000, सी को 4,000। अब ये गुडविल लोग विड्रॉ कर ले रहे, निकाल ले रहे बिजनेस में, तो पैसे चले जा रहे बिजनेस के, ए को कितने जा रहे, एस कैपिटल अकाउंट डेटा 10,000, बी को 6,000, सी को 4,000, टोटल बैंक में से 20,000 रुपीज जा रहे। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग द गुडविल अमाउंट विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। इट्स क्लियर नो। नाउ 8th प्रॉब्लम, पेज नंबर 820, ए एंड बी आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2, 2 पार्टनर्स है ए एंड बी, उन लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। ना एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर रहे लोग सी को, जिसका शेयर 1/5 है फ्यूचर प्रॉफिट में, ही ब्रिंग्स हिज प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ गुडविल, द गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 years ऑफ परचेज। अपने को गुडविल ला रहे उन्होंने वो मालूम करने का है, ठीक है। द एवरेज प्रॉफिट दे दिया अपने को लास्ट 5 years का, द पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉफिट आर एज अंडर, ये 5 year का प्रॉफिट है उन लोगों का, और 2002 में जो है सो लॉस भी हुआ उन लोगों को। ए एंड बी जब बिजनेस रन कर रहे हैं तो 5 years का ये है इन लोगों का पिक्चर,
प्रॉफिट का के 2001 में प्रॉफिट, 2 में लॉस हो गया, 3 में प्रॉफिट, 4 में प्रॉफिट, 5 में प्रॉफिट हुआ लोगों को। तो अपने को गुडविल मालूम करने का है यहाँ पर। असर्टेन द अमाउंट ऑफ गुडविल टू बी ब्रॉट इन बाई सी कितना गुडविल लाना बेस्ड ऑन दिस प्रॉफिट। नाउ शॉर्ट प्रॉब्लम नंबर 8, कैलकुलेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। ईयर प्रॉफिट 2 कॉलम्स बना लेना। ईयर 2001 से अपने को 5 तक दिए, लिख लिए वो। प्रॉफिट 20,000 2001 में प्रॉफिट आया, 2002 में लॉस आया, तो अकाउंट्स में अपन माइनस अगर है तो ब्रैकेट में लिखते हैं, ऐसा इसका मतलब माइनस रहता है ये, ठीक है, ब्रैकेट लिखे दो। 2003 20,000 प्रॉफिट, 2004 में 25,000 प्रॉफिट, 2005 में 30,000। अब इसका टोटल करना है अपने को। अगर लॉस है तो क्या करना रहता, माइनस करना रहता। तो 20 40 65 95 जो है सो टोटल प्रॉफिट आया हम लोगों को 95,000, उसमें से लॉस को माइनस करना तो 85,000 प्रॉफिट होता टोटल। एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट बाई नंबर ऑफ ईयर्स, अपने को क्वेश्चन में जितने ईयर्स का दिया 1 2 3 4 5 ईयर्स है तो 5 से डिवाइड करना। सो एवरेज प्रॉफिट 17,000 होता। ये गुडविल का फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस। एवरेज प्रॉफिट 17,000 आया, नंबर ऑफ ईयर परचेस अपने को क्वेश्चन में रहता डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेस। क्वेश्चन में है ना अपने को 2 ईयर ऑफ परचेस 2 लेना है। सो 17,000 इंटू 2 34,000, ये गुडविल है, टोटल गुडविल फर्म का। अब इसमें सी का कितना शेयर है वो मालूम करो बोल रहे अपने को। तो शेयर ऑफ सी इज 1/5, सी शेयर ऑफ गुडविल 34,000 इंटू 1/5 करे तो 6,800 जो है सो सी को गुडविल रहता। इट्स क्लियर। ये टोटल प्रॉफिट कर लिया हम, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर 17,000। ये गुडविल का फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करे अपने को 34,000 अपने को जो है सो गुडविल आया, वो 34,000 को 1/5 कर रहे तो 6,800 सी का शेयर ऑफ गुडविल है।